हेलो स्टूडेंट, मैं डियन सर। आज आप लोगों को द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर का पार्ट 2 पढ़ाने चल रहा हूँ। इसे देखें। मैनी पीपुल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। देखिए, मैनी पीपुल बहुत से लोग, कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। ओवर वर्क मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा कार्य। तो बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करके अपने स्वास्थ्य को खराब कर दिया। दे ब्रोकन डाउन, स्वास्थ्य को खराब कर दिया, थ्रू ओवर वर्क, अत्यधिक कार्य करके। अर्थात बहुत से लोग यह शिकायत करते हैं कि अधिक कार्य करके उन्होंने अपने स्वास्थ्य को खराब कर दिया। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, देखिए, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, मेजॉरिटी में से बहुमत। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस मतलब बहुतायत यह देखा जाता है द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। कि जो ब्रेक डाउन है, जो स्वास्थ्य खराब है, वह मूर्खतापूर्ण तरीके से एनर्जी को, शक्ति को खर्च करने के वजह से होता है। अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि जब लोग प्रायः मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। देखिए, इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अच्छे स्वास्थ्य चाहते हैं तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। तो बिना किसी फ्रिक्शन के, अर्थात चिंता मुक्त होकर के आप अपने कार्य को करें। फ्रिक्शन में से चिंता मुक्त। क्लियर? टू बिकम एंग्शियस और एक्साइटेड और वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन। स्वास्थ्य खराब, ब्रेक डाउन, स्वास्थ्य खराब होना। टू बिकम एंग्शियस और एक्साइटेड मतलब वह यह बता रहे हैं कि टू बिकम एंग्शियस और एक्साइटेड, टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स मतलब अनावश्यक कार्यों की वजह से चिंतित हो जाना या परेशान हो जाना। इज टू इनवाइट ब्रेक डाउन, स्वास्थ्य को खराब करने के लिए आमंत्रित करना है। मतलब वो यह कहना चाहते हैं कि अनावश्यक कार्यों की वजह से हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, हमें परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य अनावश्यक खराब हो जाता है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी। देखिए, कह रहे हैं कि वर्क कार्य, वेदर चाहे ऑफ ब्रेन और बॉडी, चाहे वह मानसिक हो या बॉडी शारीरिक हो। बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, वह क्या होता है? बेनिफिशियल, लाभदायक, एंड हेल्थ गिविंग, स्वास्थ्य वर्धक होता है। क्लियर? मतलब वो यह कर रहे हैं कार्य चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, वह बेनिफिशियल, लाभदायक और स्वास्थ्य वर्धक होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क वॉज स्टडी एंड कॉम परसिस्टेंसी। ध्यान दीजिए, मतलब कह रहे हैं कि और वह व्यक्ति जो दृढ़तापूर्वक और शांत होकर के, शांत चित्त से अपने काम को करता है, फ्रीड फ्रॉम और एंग्जाइटी एंड वरी विद हिज माइंड, और वह फ्रीड फ्रॉम और एंग्जाइटी एंड वरीड
मतलब सभी तरह के चिंताओं से मुक्त होकर के वह अटरली ऑब्वियसली टू ऑल बट वर्क ही हैज़ इन हैंड विल नॉट ओनली accomplish फॉर मोर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड मीन्स जल्दीबाजी एंड ऑन्सियस बेचैन बट ही विल रिटेन द हेल्थ अ बून विच इज़ मोर क्विकली फॉरफिट। ध्यान दीजिए, मतलब वह यह बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जो बिना मानसिक शक्ति खोए हुए निरंतर तथा दृढ़ता से कार्य कर सकता है या करता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है वे स्वस्थ रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं और उस व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर होते हैं जो व्यक्ति बहुत ही जल्दबाजी और चिंतित होकर के काम करता है। और इस तरह का व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के, बिना किसी जल्दीबाजी के काम करता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। अबून विच द अदर क्विकली फॉरफिट, और जो उसका स्वास्थ्य होता है एक वरदान के रूप में होता है, जबकि जो दूसरा व्यक्ति होता है ऐसा वह भूल करके भी नहीं पा सकता। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, मतलब कह रहे हैं ट्रू हेल्थ सच्ची सफलता एंड ट्रू सक्सेस, और ट्रू हेल्थ सच्चा स्वास्थ्य एंड ट्रू सक्सेस और सच्ची सफलता गो टुगेदर, दोनों साथ साथ चलते हैं। फॉर दे इंसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रेल्म, क्योंकि ये थॉट रेल्म विचारों के क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये विचारों के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ, कह रहे हैं कि पावर ऑफ फेथ मतलब विश्वास जैसी शक्ति का उपयोग करके एवरी एंड्योरिंग वर्क इज एक्कम्प्लिश्ड। एवरी एंड्योरिंग मीन्स होता है जारी रखते हुए, एक्कम्प्लिश्ड मीन्स पूरा किया जाना। मतलब फेथ विश्वास जैसी शक्ति का उपयोग करके प्रत्येक कार्य को पूरा किया जा सकता है। फेथ इन सुप्रीम, मतलब फेथ इन सुप्रीम मतलब ईश्वर, सुप्रीम से यहाँ ईश्वर से सेंस है, मतलब आप सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखिए। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, और जो ओवर रूलिंग लॉ है, जो सर्वोच्च शक्ति है, आप उसमें विश्वास रखिए। फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास रखिए। एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क, एकम्प्लिश मीन्स होता है पूरा करना, और अपने काम को पूरा करने की शक्ति में आप विश्वास कीजिए। इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश, अपने उस शक्ति में विश्वास कीजिए जिसके द्वारा आप अपने काम को पूरा करेंगे। हियर इज रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, मतलब और जो यह विश्वास है वह आपके लिए रॉक के समान होगी, चट्टान के समान होगी। विच यू मस्ट बिल्ड इफ़ यू वुड अचीव, और यहाँ पर अपने आप को कुछ प्राप्त करने के लिए, यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने आप को दृढ़ रखिए, मजबूत रखिए, अपने आप को यहाँ पर बनाए रखिए। इफ़ यू
वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल। यदि आप ऐसा करते हैं तो वुड स्टैंड, आप सफल होंगे, नॉट फॉल अर्थात आप गिरेंगे नहीं, अर्थात आप असफल नहीं होंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप असफल नहीं होंगे। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, मतलब वह कह रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस होता है परिस्थितियाँ, मतलब परिस्थितियों, सभी प्रकार के परिस्थितियों का अनुसरण कीजिए। द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन व्यू, वह यह कहना चाहते हैं कि आप में अथाह शक्ति है, आप में बहुत ही शक्ति है। टू बी अवे ट्रू टू डिवाइन सेल्फ, और जो ईश्वरीय शक्ति है आप उसमें, उसके प्रति सच्चे रहिए, ईमानदार बने रहिए। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, और अपने मन की आवाज़, अंतःकरण की आवाज़ में रिलाई, विश्वास कीजिए। एंड इनवर्ड वॉइस, और अपने आंतरिक आवाज़ में विश्वास कीजिए। एंड टू परसू योर पर्पज विद फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और अपने पर्पज, अपने उद्देश्य के प्रति निर्भीक और पूरे शांत मन से आप लगे रहिए। बिलीविंग, यह विश्वास रखिए, दैट द फ्यूचर यू इल्ड अनटू यू नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट। ध्यान रखिए कि जो आपका यह फ्यूचर है, जो आपका यह भविष्य है, यह आपके थॉट, आपके विचार और आपके प्रयास पर ही डिपेंड करता है, वह उसी पर ही आश्रित है। नोइंग दैट द लॉ ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, इस बात को भी ध्यान रखिए, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड का नियम है, वह कभी फेल नहीं होता है, कभी असफल नहीं होता है। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जीट्यूड, और इस तरह से आप जो गणितीय सही, गणित जैसे सही कार्य करेंगे तो आपको उसका एक अच्छा सा परिणाम मिलेगा, एक अच्छा सा उसका आपको सम्मान मिलेगा। दिस इज़ फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ, मतलब दिस इज़ फेथ, यही फेथ है, यही विश्वास है। एंड लिविंग ऑफ फेथ, और यही विश्वास की सजीवता है, यही विश्वास की सजीवता है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे फेथ, ऐसे विश्वास जैसी शक्ति के द्वारा द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, मतलब जो अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता की स्थिति है, आप उसे समाप्त कर सकते हैं। यानी जो अनिश्चितता की दशाएं हैं वह अदृश्य हो जाती हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, विपत्ति का प्रत्येक पहाड़ क्रम्बल अवे, टूट जाता है। एंड बिलीविंग सोल पास ऑन अनहार्म्ड, और इस तरह से जो व्यक्ति की आत्मा है वह बिना, देखिए मैथमेटिकल, बाय द पावर ऑफ सच फेथ डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, मतलब अनिश्चितता की जो स्थिति है, जो अनिश्चितता की दशाएं हैं, वे अदृश्य हो जाती हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, विपत्ति का प्रत्येक पहाड़
टूट जाता है। एंड बिलीविंग सोल पास ऑन अनहार्म्ड, और प्रत्येक विश्वास से परिपूर्ण आत्मा बिना घायल हुए निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहती है। स्टाइव ओ रीडर, देखिए राइटर कर रहे हैं स्टाइव ओ रीडर, हे पाठकों, टू एक्वायर अबव एवरीथिंग, मतलब प्रत्येक वस्तु से ऊपर उन चीज़ों को पाने के लिए द प्राइसलेस पोसेशन ऑफ दिस dauntless faith, for it is talisman मीन्स होता है तौवीज़, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग। देखिए कहते हैं कि ओ रीडर, हे पाठकों, कह रहे हैं कि हे पाठकों, टू एक्वायर अबव एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, प्राइसलेस पोसेशन ऑफ दिस dauntless faith, मतलब इस निर्भीक विश्वास के द्वारा ही उसे तुम अपने प्रयास से प्राप्त कर सकते हो। फॉर इट इज talisman ऑफ हैप्पीनेस, यह क्योंकि यही प्रसन्नता, सफलता, शांति, पावर, शक्ति एंड ऑल मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर, तथा उन सभी चीज़ों की कुंजी है जो मानव जीवन को महान तथा कष्टों से ऊपर उठाता है। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ, ऐसा विश्वास बनाइए, इस प्रकार का विश्वास रखिए। यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल एंड विद मटेरियल ऑफ इटर्नल। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व, मतलब इस प्रकार के विश्वास अस्थायी तथा सुदृढ़ आधार बना सकते हैं तथा अनंतता पर आधारित आप ऐसे भवन पर खड़ा कर सकते हैं, ऐसे भवन को आप बना सकते हैं। इटर्नल अनंतता एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व, ऐसा भवन बना देंगे जो कभी गिरेगा नहीं, वो हमेशा खड़ा ही रहेगा। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिच, मतलब कह रहे हैं कि आप उसे विश्वास के खजाने से आप उसे बनाइए जो हमेशा टिकाऊ रहेगा, अर्थात इस प्रकार की उन्नति आपको भौतिक सुखों से ऊपर ले जाएगी। एंड ऑफ विच इज डस्ट, और यह भी ध्यान रखें कि इन भौतिक जो सुख हैं उनका जो अंत होता है वह डस्ट होता है, वह धूल में ही होता है। वेदर यू आर हर्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, आप चाहे डेप्थ ऑफ सारो, दुख के गहराई में ही क्यों न फेंक दिए जाएं, हर्ड फेंक दिया जाना, आप दुख के गहराई में ही क्यों न फेंक दिए जाएं, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट ऑफ जॉय, या प्रसन्नता की ऊंचाई पर ही क्यों न चले जाएं। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, आप अपने इस फेथ को, इस विश्वास को बनाए रखिए।
क्लियर? एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज। कह रहे हैं कि चाहे आप दुख के सागर में डूब जाएं, चाहे सुख की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हों, इस प्रकार के दृढ़ विश्वास पर अपनी पकड़ बनाए रखिए। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन द इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस। मतलब इस अचल और स्थिर आधार पर अपने आप को बनाए रखिए, मजबूती से इसे पकड़े रहिए। सेंटर्ड इन सच फेथ, मतलब वह कह रहा है कि इस तरह के विश्वास को आप केंद्रित करिए अपने आप में। यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मतलब आगे बताते हैं कि इस प्रकार की केंद्र बनाकर आप इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। देखिए, सेंटर्ड इन सच फेथ, तो इस प्रकार के विश्वास को केंद्र बना करके यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ सच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इस तरह के आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास ऑल द फोर्सेस ऑफ विल दैट आर हर्ड अगेंस्ट यू एंड यू विल अचीव अ सक्सेस सच एज द मियर स्टाइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम। मतलब वह यह बता रहे हैं कि समस्त शक्तियों को कांच के खिलौने की तरह से नष्ट कर देगी। मतलब जो आपका ये विश्वास है, आपकी समस्त जो परेशानियां हैं, मुसीबत हैं, आपके मार्ग में जो बाधा बन के आती हैं, उन सभी को खिलौनों की तरह से नष्ट कर देगी और तुमको ऐसी सफलता मिलेगी जैसे कि सांसारिक उपलब्धि के लिए प्रयास करने वाले को भी कभी नहीं मिल सकती। अर्थात वह कभी इस तरह का सपनों में भी नहीं सोच सकता। If you will become possessed of this faith, कह रहे हैं कि यदि आप में फेथ है, यदि आप में विश्वास है, you will not need to trouble about your future। तो आपको अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, एंड सक्सेस विल कम फेलोर एंड सक्सेस विल कम। मतलब वो यह कर रहे हैं यू विल नॉट नीड, फिर से देखिए, इफ यू विल बिकम पोसेस ऑफ दिस फेथ, यदि आप इस फेथ को बनाए रखते हैं, इस फेथ को बनाए रखते हैं, तो यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेल्योर। तो आपको अपने भविष्य की सफलता या असफलता के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एंड सक्सेस विल कम, और आपको सफलता ही मिलेगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम ऑंक्सियस अबाउट रिजल्ट। मतलब कह रहे हैं कि आपको अपने रिजल्ट, अपने परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा बेचैन या बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली, बल्कि आप अपने काम को बड़े ही आनंददायक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। नोविंग दैट राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स
विल इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट। यह ध्यान रखिए, नोइंग यह जानिए, राइट थॉट सही विचार, एंड राइट एफर्ट्स सही प्रयास का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वह भी पूरी तरह से सही आता है। योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन योर डेस्टिनी। डेस्टिनी में होता है भाग्य, ठीक है। डोमिनेंट में होता है महत्वपूर्ण, डिटरमाइनिंग फैक्टर मतलब निश्चित करने वाले तत्व है। देखिए इसकी मीनिंग, योर सक्सेस आपकी सफलता, योर फेल्योर आपकी असफलता, योर इन्फ्लुएंस आपका प्रभाव, योर होल लाइफ आपका संपूर्ण जीवन, यू कैरी अबाउट विद यू जिसे आप व्यतीत करते हैं, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स। देखिए ये सभी ऑफ थॉट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ योर डेस्टिनी, मतलब ये सभी आपके भाग्य के निर्णायक तत्व हैं, ठीक है। मतलब यह कह रहे हैं कि आपकी सफलता, आपकी असफलता या आपका प्रभाव और आपका वह पूरा कार्य जिसे आप करते हैं, उस सभी से आपका जो भाग्य है वह भाग्य बनता है, वह आपके भाग्य के निर्णायक तत्व हैं। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स, मतलब पवित्र, सेंड लिविंग स्टेनलेस मीन्स पवित्र, और हैप्पी प्रसन्नतादायक सजीव विचार, एंड मतलब वह कह रहे हैं कि आप ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा पवित्र तथा प्रसन्नतापूर्ण विचार दूसरों तक पहुंचाइए, एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स। यदि आप ऐसा करते हैं तो ब्लेसिंग मतलब यदि आप ऐसा करते हैं तो जो सुख होगा, जो आनंद होगा, जो खुशी होगी, वह आपके हाथ में होगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपका जो टेबल है, मेज है, वह शांति के कपड़े से वह ढक जाएगा, यानी शांति के कपड़े से आपका जो टेबल है और शांति का कपड़ा उस पर बिछ जाएगा। सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स, सेंड फोर्थ हेटफुल, हेटफुल मीन्स घृणा युक्त है, इम्प्योर मीन्स अशुद्ध, एंड अनहैप्पी थॉट्स मतलब दुख देने वाले विचार। मतलब कह रहे हैं कि यदि आप घृणित, बुरे तथा कष्टदायक विचार रखते हैं तो कर्स विल रेन डाउन अपॉन यू, तो आप पर मुसीबतों की बारिश होगी, अभिशापों की बारिश होगी, एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, भय तथा बेचैनी आपके तकिए के पास आपकी प्रतीक्षा करेगी। क्लियर, भय और बेचैनी तकिए के पास आपकी प्रतीक्षा करेगी। यू आर अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता हैं। बी दैट फेट वॉट इट मे, वह भाग्य चाहे जैसा भी हो। क्लियर, मतलब यह कह रहे हैं कि भाग्य आपका चाहे जैसा भी हो
उस भाग्य को आपने ही बनाया है, आप ही उसके निर्माता हैं। एवरी मोमेंट, हर पल हर क्षण, यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस। मतलब कहा जा रहा है कि हर पल आप कुछ ऐसे करते हैं, आप ऐसे कुछ करते हैं विच विल मेक और मार योर लाइफ। मेक मीन्स बनाना, मार मीन्स बिगाड़ना। हर पल हर क्षण आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका जीवन या तो बनता है या नष्ट होता है। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, मतलब अपने हृदय को विशाल एंड लविंग, अपने हृदय को विशाल, निस्वार्थ और प्रेम युक्त बनाइए। एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस इवन दो यू मेकिंग लिटिल मनी। मतलब वह यह कहना चाहते हैं कि यद्यपि आप थोड़ा ही धन पैदा कर पाते हैं, थोड़ा ही धन पैदा कर पाते हैं, तो भी आप अपने स्वार्थ की संकुचित सीमा को और भी कम कीजिए। मतलब वो यह कहना चाहते हैं कि आप अपने स्वार्थ को कम कीजिए। आप भले ही कम पैसे अर्न कर पाएँ, कम पैसे ही कमा पाएँ। कन्फाइन इट विद द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब यह कहना चाहते हैं कि आप इसे सीमित कीजिए। एंड इवन दो यू बिकम अ मिलेनियर, कहें यद्यपि आप करोड़पति हो सकते हैं, यद्यपि आप करोड़पति मिलेनियर करोड़पति हो सकते हैं। योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, लेकिन इस दशा में जो आपका प्रभाव है, जो आपकी सफलता है, वह एट द फाइनल रेकनिंग, अंत में विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट। वह क्या है? महत्वहीन हो जाती है। ठीक है, वह यह कह रहे हैं कि आप करोड़पति ही क्यों न बन जाएं, लेकिन अंत में यह आपकी जो यह सफलता है, यह महत्वहीन हो जाती है। कल्टिवेट मीन्स होता है विकसित करना। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। प्योर मीन्स शुद्ध, मतलब कह रहे हैं कि तब आप अपने अंदर पवित्र तथा निस्वार्थ भावना को विकसित कीजिए। देखिए, कल्टिवेट दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, मतलब इस शुद्ध और निस्वार्थ भावना को अपने अंदर विकसित कीजिए। एंड कंबाइन विद प्योरिटी एंड फेथ, तथा अपने शुद्धता और विश्वास के साथ समायोजित कीजिए। सिंगलनेस ऑफ पर्पज, और वह बताना चाहते हैं कि आपका एक अस्थाई लक्ष्य हो, एक अस्थाई उद्देश्य हो। एंड यू आर इन्वॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्योरिंग सक्सेस बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर। तब आप अपने अंदर से महान स्वास्थ्य, देखिए महान स्वास्थ्य, अबाउंडिंग हेल्थ, एंड्योरिंग महान स्वास्थ्य तथा अस्थाई सफलता, एंड्योरिंग सक्सेस अस्थाई सफलता ही नहीं बल्कि महानता तथा सत्य के तत्व विकसित करेंगे। क्लियर?